गहराई से उस परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। Glorify your name, Jesus। हम आज की उपस्थिति में आपको मांगते हैं प्रभु जी। प्रभु जी आपकी बड़ी दया को मांगते हैं ईश्वर राजा। ओ प्रभु जी आप जीवित परमेश्वर हैं, आप राजाओं के राजा हैं प्रभु जी। ओ प्रभु जी आज हम बड़े नम्रता और दीनता के साथ आपकी उपस्थिति में आए हैं प्रभु जी, डरते और कांपते हुए यीशु मसीह। ओ प्रभु जी आज आप हमें और हमारी आराधना को ग्रहण करें राजा। वो सारे डिस्टर्बेंस को आप यीशु के नाम से दूर करें प्रभु। हम सबको आप एक मन एक चित्त का करें प्रभु जी। वो खुदा आज हमें और हमारी आराधना को आप ग्रहण करें प्रभु। हम अपने सारे पापों के लिए आपसे क्षमा मांगते हैं वो प्रभु जी, उस गंभीरता को मांगते हैं लॉर्ड जो आप स्वर्ग से देते हैं राजा। ओ लॉर्ड आज आपको
धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आइए मेरे प्रियो, हम आराधना में और आगे जाएंगे और हम गीत लेंगे, ए लश्करों के रब। आइए हम तालियां बजाकर परमेश्वर की उपस्थिति में शैतान के सारे चालों को हम बर्बाद करें, क्योंकि यीशु राजा हमारे बीच में जिंदा खुदा है। Thank you, Jesus. Thank you for
आबाद हो, मेरी हिम्मत करने वाले आबाद हो, शैतान संभलने वाले आबाद हो, शैतान संभलने वाले आबाद हो, आबाद हो, आबाद हो, ऐ लश्करों के रब, ऐ ऐद के सरदूत, ऐ लश्करों के रब, ऐ ऐद के सरदूत, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ, तू हजारों हजारों में लौट के आ, तू हजारों हजारों में, तू हजारों हजारों में जाए, लौट के आ, लौट के आ, ईश्वरा, तू हजारों हजारों में लौट के आ, yes Lord, oh तू हजारों में, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के लश्करों के आ, ऐ ऐद के सरदूत मैं, ऐ लश्करों के आ, ऐ ऐद के सरदूत, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। आइए अब यीशु मसीह के लिए जोरदार ताली बजाएं, जोरदार तालियां। ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। ऐ लश्करों के रब, ओ ऐ लश्करों के रब, ओ आप हजारों हजारों में लौट के आए प्रभु जी। धन्यवाद राजा कि आपने हमें वो प्रतिज्ञा दी है लॉर्ड कि हम सांप और बिच्छुओं को कुचलेंगे प्रभु जी। ओ प्रभु जी, दुष्ट की कोई भी चाल यीशु मसीह के नाम से हमारे जीवन से हम खंडित करते हैं राजा। ओ वो सारी झूठी चालों को यीशु मसीह के नाम से बर्बाद होते हुए हम देखने जा रहे हैं लॉर्ड। ओ थैंक यू फादर, थैंक यू फॉर योर कंडीशनल लव लॉर्ड। ओ प्रभु जी, आपके अगापे प्रेम के लिए धन्यवाद राजा। ओ प्रभु जी, आपके अगापे प्रेम के लिए धन्यवाद यीशु मसीह। ओ हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं लॉर्ड। ओ धन्य कहते हैं तुझे प्रभु जी, धन्य कहते हैं लॉर्ड। ओ पवित्र परमेश्वर, धन्य 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 ईश्वरा, ओ पवित्र पवित्र परमेश्वर, ओ राजाओं के राजा, ओ प्रभुओं के प्रभु, हम आपको पुकारते हैं राजा, आपको पुकारते हैं यीशु मसीह। आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है लॉर्ड। ओ धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद लॉर्ड, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। अरे मेरे प्रियो, हम यूं ही प्रार्थना में बने रहे। जब हमारे बीच में बहन पौली परमेश्वर के वचन को पढ़ने जा रही है, हम यूं ही परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहे। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। भजन संहिता 18, 1 से 6 तक। दाऊद का मुक्ति गान। हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरा चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूँ। वो मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सिंह और मेरा ऊंचा गढ़। मैं यहोवा को जो स्तुति की योग्य है पुकारूंगा। इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाए जाऊंगा। मृत्यु की रस्सियों से मैं चारों ओर घिर गया हूँ और अधर्म की बाढ़ ने मुझको भयभीत कर दिया। पाताल की रस्सियां मेरी चारों ओर थी और मृत्यु के फंदे मुझ पर आए थे। अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा। मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। थैंक यू लॉर्ड, यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हमने परमेश्वर को पुकारा मेरे प्रियो, और मंदिर से परमेश्वर ने अपनी दुहाई, हमारी दुहाई को सुना और उनकी दुहाई, हमारी दुहाई परमेश्वर के कानों तक पड़ी। ओ हालेलुया लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु जी कि जब भी हम आपको पुकारते हैं लॉर्ड, आप दौड़ के आते हैं यीशु राजा, आप दौड़ के आते हैं हमें सुनने प्रभु जी। ओ धन्यवाद यीशु मसीह आपके इस प्रतिज्ञा के लिए, आपके प्रेम के लिए प्रभु जी। ओ प्रभु जी, हम कुछ नहीं है लॉर्ड, हमारी योग्यता नहीं है प्रभु जी, लेकिन आपकी असीम करुणा और दया के कारण लॉर्ड, आपके प्रेम के कारण आज हम आपकी उपस्थिति में पाए जाते हैं लॉर्ड। वो धन्यवाद इस अवसर के लिए राजा, धन्यवाद कि हम सब कुछ छोड़कर आज आपकी महिमा, आज आपकी प्रशंसा, आपकी तारीफ करने उपस्थित हुए हैं लॉर्ड। ओ खुदा,
हमने जैसे बोला है लॉर्ड, आज हम अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थाम कर कहने चाहते हैं प्रभु जी कि हम जब तक आप हमें लेने ना चाहे लॉर्ड, जब तक आपका द्वितीय आगमन हमारे लिए ना हो जाए लॉर्ड। और यीशु मसीह, यहाँ उपस्थित हर एक व्यक्ति जो हमें सुन रहा है, जो हमारे साथ है, ओ खुदा बाप, आज मेरे दिल की गहराई से प्रार्थना है लॉर्ड कि हम आपके लिए प्राण देने तक विश्वासी होगी बने रहे। ओ खुदा, जब तक हमारी आखिरी सांस क्यों ना चल रही हो लॉर्ड, वो भी आपके लिए हो यीशु मसीह। प्रभु जी प्लीज फादर, आज ही दया करते हम पर लॉर्ड कि हम प्राण देने तक आपके प्रति विश्वास योग्य बने रहे। प्रभु जी आपकी मर्जी को पूरा करते जाए लॉर्ड, आपके पवित्र प्लान को पूरा करे लॉर्ड। ओ प्रभु जी आपके पर्पस में खरे उतरे राजा, जिस प्रतिज्ञा, जिस पर्पस के लिए आपने हमें चुना है लॉर्ड, आज यीशु मसीह के नाम से ओ प्रभु जी हम उन सारी बातों को ग्रहण करते हैं राजा, वो विश्वास करते हैं लॉर्ड, जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। ओ प्रभु जी सच में लॉर्ड, मनुष्यों से तो नहीं परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आज मेरे प्रियो, आप जिस भी परिस्थिति में क्यों ना हो और जिस भी गंभीर अवस्था में क्यों ना हो, वो आज स्वर्ग का परमेश्वर आपसे कहने आया है, मनुष्यों से तो नहीं परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। वो आज आपके आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थाम कर परमेश्वर से कहे, ओ लॉर्ड, ओ वी बिलीव यू जीसस, ओ वी ट्रस्ट यू लॉर्ड, ओ वी ग्लोरीफाई योर नेम जीसस, ओ वी मैग्निफाई योर नेम लॉर्ड, ओ वी ग्लोरीफाई योर नेम लॉर्ड। और रबस से खेते खेरे लेबे, और यारा ना खावा बाबा बाबा, और रबा तखे बे 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 बे, रोला रबा शका ते खेरो किया रबा। ओ हालेलुया लॉर्ड। ओ प्रभु जी आपका आत्मा झुंबिश करे राजा, ओ आपका आत्मा एक एक व्यक्ति को घायल करे लॉर्ड, ओ आपका आत्मा काटे छाटे नया कार दे प्रभु जी। ओ प्रभु जी आपका आत्मा प्रिपेयर करे हमें लॉर्ड, ओ आपके लिए तैयार करे राजा, ओ अपने स्वर्गीय दूल्हे के लिए तैयार करे प्रभु जी। और जैसे आप बनाना चाहते हैं लॉर्ड, और जैसे आप करना चाहते हैं प्रभु जी, हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं लॉर्ड। ओ वी आर अवेलेबल जीसस, ओ वी आर अवेलेबल लॉर्ड, ओ यूज अस लॉर्ड, ओ यूज अस जीसस, ओ यूज अस फादर, ओ यूज अस फॉर योर ग्लोरी, फॉर योर पर्पस एंड फॉर योर लाइकनेस लॉर्ड। ओ वी थैंक यू जीसस, वी थैंक यू लॉर्ड, ओ वी ग्लोरीफाई योर नेम जीसस। धन्यवाद प्रभु जी हर एक बातों के लिए लॉर्ड, आपको धन्यवाद देते हैं आज की आराधना में प्रभु जी, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद प्रभु जी, आपकी दया के लिए धन्यवाद प्रभु जी, ओ आपके प्रेम के लिए धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, हम आपको पुकारते हैं और आप दौड़ के आते हैं लॉर्ड। हमारी योग्यता नहीं है ईश्वर राजा, लेकिन ये आपका प्रेम है लॉर्ड, ये आपका प्रेम है प्रभु जी, जो सुनकर दौड़ के आ जाते हो ईश्वर राजा। ओ धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद लॉर्ड, ओ थैंक यू जीसस, ओ वी थैंक यू लॉर्ड, ओ वी ग्लोरीफाई योर नेम फादर, ओ वी थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। आगे की आराधना में प्रभु जी, वचन में प्रभु जी, और पूरी सभा में प्रभु जी, पवित्र आत्मा आपके नियंत्रण को मांगते हैं। आप हर एक को छुए और हर एक के साथ रहे लॉर्ड। ओ प्रभु जी धन्यवाद देते हैं आपके नाम, पवित्र नाम को धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। हर एक बात में आदर, गौरव, महिमा, जलाल आपको देते हैं। प्रार्थना प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं। पिता दया से सुनो, ग्रहण कर, आमीन। जय मसीह में भाई बहनों, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का वचन आज प्रभु यीशु के नाम से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। प्रभु पिता परमेश्वर, प्रभु आज का वचन को आशीष दे पिता, और जो जो सुने उस वचन को पिता, उस पर तेरी आशीष होने पाए। तो अपना हाथ बढ़ाकर हर एक जन को छू और चंगा कर पिता, हर एक जन को आशीष दे, हर एक जन के जीवन में कुछ काम होने पाए। प्रभु दया कर पिता। हालेलुया। जौलपुर शहर को भी आशीष दे पिता, वचन के कारण इस जौलपुर शहर को आशीष दे, इस डिलाइट कैंपस को भी आशीष दे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर, आमीन। परमेश्वर का राज
परमेश्वर का राज परमेश्वर का राज पहला अध्याय, लूका का पुस्तक का पहला अध्याय, उसका 26 पद से हम देखेंगे। छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील में के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसका मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष के साथ हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसे पास आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ, प्रभु तेरे साथ है। वह इस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगे कि वह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत मत हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसका दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत न होगा। मरियम के स्वर्गदूत से कहा, यह कैसा होगा? मैं तो पुरुष को जानती नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाई होगी। इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबी इलीशा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। वह उसका जो बांझ कहलाती थी, उसकी उस 6वां महीना है, क्योंकि वह जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता है। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझ पर तेरा वचन के अनुसार हो। और वह स्वर्गदूत चला गया। यहाँ पर परमेश्वर का पुत्र के जन्म की बात कर रहे हैं। परमेश्वर जो पिता परमेश्वर, जो राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है, परमेश्वर ने इस जगत पर अपना बेटा को इस पृथ्वी पर भेजा ताकि उसका राज यहाँ शुरू होने पाए। प्रभु के आने से, प्रभु यीशु के आने से परमेश्वर का राज शुरू हो गया। लोगों के मनों में, लोगों के हृदय में, लोगों के आत्मा में परमेश्वर का राज शुरू हो गया है। और जो परमेश्वर जब आएगा तो जो शैतान का काम खत्म कर देगा, तमाम कर देगा, उसको उठा के नरक में फेंक देगा, क्योंकि उसका काम खत्म हो गया है। जब इजरायली लोग यीशु मसीह पर दुष्ट आत्मा निकालने का वो बोलते हैं कि वो बेल्जेबुल से के कारण के द्वारा इन दुष्ट आत्मा को निकालते हैं, जबकि प्रभु सामर्थ के द्वारा, परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा दुष्ट आत्मा को बाहर करते हैं, निकाल देते हैं। पर लूका उसका 11वां अध्याय और उसका 19वां पद से शुरू करेंगे। भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है तो तुम्हारी संतान किसकी सहायता से निकालते हैं? इसलिए वे ही तुम्हारा न्याय करेगा।
परंतु यदि मैं परमेश्वर के सामर्थ्य में दुष्ट आत्मा को निकालता है तो परमेश्वर का राज तुम्हारे पास आ पहुंचा। जब बलवंत मनुष्य हथियार बांधे हुए अपना घर की रखवाली करता है तो उसकी संपत्ति बची रहती है, पर जब उसे बढ़कर कोई और बलवंत चढ़ाई करता है तो वो जीत लेता है, तो उसके वो हथियार जिन पर भरोसा करता है वो छीन लेता है और उसका संपत्ति लूटकर बांट देता है। जो मेरे साथ नहीं है वो मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिखेरता है। प्रभु यीशु पे तरह तरह के इल्जाम लगाते थे इजरायली लोग, विश्वास नहीं करते थे। परमेश्वर का पुत्र भी उसको नहीं मानते थे। अगर नहीं मानेंगे तो नरक है आपके लिए। अगर आप मानोगे प्रभु यीशु को परमेश्वर का पुत्र मानोगे और उस पर विश्वास करेंगे तो स्वर्ग आपके लिए है, नहीं तो आपने ना ही कर दिया, उसको कुछ इल्जाम लगाते हो तो तुम सीधे नरक में जाओगे। इसके बाद एक युद्ध होता है। ये इज़राइल देश के ऊपर यहोशाफाट के राज में, यहोशाफाट राजा था और उसके राज में शांति रहा उस समय, लेकिन अमोनिया, मोआबिया, अमोनिया और उनके साथ के मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशाफाट पर चढ़ाई कर दी है। तब लोग आकर यहोशाफाट को बताए, राजा यहोशाफाट को बताए कि बहुत बड़ी भीड़ नदी के उस पार से आ रहे हैं तुम्हारे ऊपर चढ़ाई करने के लिए, इस देश के ऊपर चढ़ाई करने के लिए। तो यहोशाफाट राजा डर गया और वो गए मंदिर में और घुटने टेके और परमेश्वर प्रार्थना करने लगे। परमेश्वर से कि बताने लगे परमेश्वर को कि बहुत बड़ी भीड़ आ रही मेरे ऊपर चढ़ाई करने के लिए। परमेश्वर तू राजाओं का राजा है, तू प्रभु का प्रभु है, तू कुछ करना प्रभु, उनको चढ़ाई मत करने दे, और चढ़ाई करते तो उनको प्रभु तू उनको नाश करना और उनको यहाँ से भगा दे प्रभु। तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और उनके भविष्यवाणी के द्वारा उनको समझाया कि ये जब लोग युद्ध करने आएंगे तब युद्ध तुम्हारा नहीं है, युद्ध मेरा है, मैं युद्ध करूंगा उनके साथ। मैं तुमको से केवल खड़े होकर देखना है और मैं जाकर उनसे लड़ाई करूंगा, मैं उनको नाश करूंगा। यहाँ पर अमोनिया और उसके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशाफात पर चढ़ाई कर। तब लोगों ने आकर यहोशाफात राजा के पास को बताया कि ताल के पार से एदोम देश के ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई करने आ रही है, देख। तब यहोशाफात डर गया और यहोवा के खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। तब यहूदी लोग यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठे हुए, परंतु पूरे यहूदा में सब नगरों में यहोवा ने से भेंट करने को आए। तब यहोशाफात के भवन में लाए और उसने कहा, हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? और क्या तू जाति जाति के राजाओं का नहीं है? तू क्या राजाओं के ऊपर प्रभुता नहीं करता?
और क्या तेरे हाथ में बल नहीं है क्या? और तेरे सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता? हे परमेश्वर, क्या तू इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इस्राएल के सामने से निकाल कर उन्हें अपने मित्र इब्राहिम के देश में के वंश के को सदा के लिए नहीं दे दिया? ये परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, बता रहा है प्रभु तू कितना महान है, कितना सब शक्तिमान है, कितना अद्भुत है। प्रभु तो दया कर और इस जो है इनको नहीं चढ़ाई करने दे। तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया। परमेश्वर कहता है तू ये लड़ाई जो है तुम्हारा नहीं है, मेरा है। तुमको केवल खड़े होकर देखना है। सुबेरे सुबेरे तुम निकलो पूरे बच्चों सहित, सेना सहित, लोगों सहित पूरे देश हमारे उस आकर वहां जाके उनसे मिलेंगे और परमेश्वर की सामर्थ को देखेंगे। सब कोई परमेश्वर की सामर्थ को देखेंगे और जानेंगे कि परमेश्वर कितना महान है। तो ये जब गए हम लोग, जब वहां पे गए और देखा इन लोग आते हुए, देखा जो दुश्मन को आते हुए देखा, तब परमेश्वर ने वहां पे उनको जो है उनके पता भी नहीं चला और वो परमेश्वर ने उनको खत्म कर दिया। वो आपस में लड़ने लगे, आपस में मोआबिया और अमोनिया आपस में लड़ने लगे। और वो जो है जो लोग जो आ रहे थे लड़ने के लिए, वो सब एक दूसरे से लड़के नाश हो गए। और जब ये इस्राएली लोग वहां पहुंचा तो उन्हें देखा केवल लाश ही लाश पड़े। तब उन लोग ने वहां जाकर और पास में जाकर देखे तो सब मरे हुए पड़े थे और खूब से सोना चांदी उनके पास थे। और सोना चांदी बटोरने के लिए 3 दिन लग गए। वो सोना चांदी को बटोर के अपने राज में लेके आए और 3 दिन लग गए बटोरने में। जब देश के सब लोगों ने सुना कि इज़राइल के राज शत्रुओं को से यहोवा लड़ा, तब उनके मन में परमेश्वर का डर समा गया। इस प्रकार यहोशापात के राज्य को चैन मिला, क्योंकि उसके परमेश्वर ने उसको चारों ओर से विश्राम दिया। इसलिए आप लोग प्रभु यीशु पर, परमेश्वर पिता पर विश्वास करना और ये जो है उससे प्रार्थना करना और मांगना। जो आपको मांगना है प्रभु यीशु के नाम से पिता परमेश्वर से मांगो, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा मेरे नाम से तुम जो कुछ भी मांगोगे पिता से वो मिल जाएगा तुमको, हम दे देंगे तुम्हें। लेकिन तुमको केवल मेरे नाम से मांगना है, पिता से। डैनियल की पुस्तक उसका 7वां अध्याय और उसका 13 से 14 पद। मैंने रात में स्वप्न में देखा, और क्या देखा, मनुष्य के संतान के साथ कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और वे उसके पास समीप लाए। तब उसको ऐसे प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न के लोग, भाषा बोलने वाले सब उनके अधीन हो। उसको प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरेगा। ये परमेश्वर पिता जो प्राचीन जो प्राचीन था, ये उसके पास प्रभु यीशु को लेके आए, उसके पास उसके अधीन उसके समीप लेके आए और परमेश्वर ने उसको राज दिया। ये पृथ्वी को दे दिया उसको, यीशु मसीह को, प्रभु यीशु मसीह को ये सारा पृथ्वी को दे दिया। अब जब आएगा तो जब यीशु दोबारा आएगा, जब
वो राज करेगा। तब ये जो है कोई कोई धर्मी जन नहीं रहेगा, सब प्रभु यीशु को मानने वाले सब सब उसके सामने खड़े होंगे। यीशु महान है, यीशु राजाओं का राजा है, यीशु अद्भुत है। यूहन्ना 8वां अध्याय और उसका 31 से 42 पद। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश के हैं और कभी किसी के दास नहीं रहे, फिर तू कैसा कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? तब यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता है, पुत्र सदा घर में रहता है। इसलिए यदि तुम पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच में स्वतंत्र हो जाओगे। मैं जानता हूँ कि तुम इब्राहिम के वंश के हो, तो अभी मेरे वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता, इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते। मैं वही कहता हूँ जो अपना पिता से सुना हूँ, और तुम वही कहते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है, मतलब शैतान से सुना। ये इसलिए हम प्रभु कहता है, तुम मेरे नाम से जो कुछ मांगोगे प्रार्थना मेरे पिता से करना, मेरे नाम से करना, पिता से मांगोगे, जो मांगोगे मैं दूंगा तुम्हें। यूहन्ना का पुस्तक उसका 14 अध्याय उसका 6वां पद। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। यदि तुम मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। फिलिप्पुस ने उनसे कहा, हे प्रभु, पिता को दिखा दे, हमारे लिए काफी हो रहेगा। यीशु ने उनसे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतना दिन से तुम्हारे पास साथ हूँ और क्या तुम मुझे नहीं जानते हो? जिसने मुझे देखा उसने पिता को भी देखा। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? यूहन्ना उसका 1 अध्याय यूहन्ना उसका 1 अध्याय 1 पद से 14 पद तक। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वही आदि में परमेश्वर के साथ था। अब सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ भी उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य के ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आप उपस्थित हुआ, जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देता है, वो गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके विश्वास कर लाए। वह आप तो वह ज्योति ना था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था।
यूहन्ना बपतिस्मा केवल गवाही देने आए। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करता है जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसको ग्रहण नहीं किया। आज भी यीशु को ग्रहण नहीं करते। आज भी बहुत लोग उसको उल्टा सीधा बोलते हैं, लेकिन यीशु मसीह राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। यीशु मसीह परमेश्वर है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम से पर विश्वास रखते हैं और वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है और वचन देहधारी हुआ और मनुष्य और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसे ऐसा महिमा देखी जैसे पिता का इकलौता पुत्र है। इफिसियों के 14 अध्याय और उसका 17 पद से। इफिसियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय और 17 पद से। पच्छर घूम रहा है। पहला अपना राज स्थापित करना मतलब परमेश्वर को यहाँ आना पड़ेगा। यहाँ पर राज में हर जगह अलग अलग राजा है। अमेरिका में प्रेसिडेंट दूसरा प्रेसिडेंट था, भारत में प्राइम मिनिस्टर मोदी है, ऐसे प्रकार से। लेकिन जब परमेश्वर आएगा तो पूरा देश में, पूरा संसार में अपना राज स्थापित करेगा। जब यीशु मसीह कफरनहूम में आए और वो सब तुरंत सबत के दिन आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा और लोग उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वो उसके पहले एक शमौन नामक एक मनुष्य था जो जादू टोना करके समरिया के लोगों को चकित करते रहा और अपने आप को बहुत बड़ा पुरुष बताता था लोगों को। आज भी ऐसे ही होता है, लोग अपने आप को बहुत बड़ा बताते हैं। छोटे से बड़े सब उसका सम्मान करता था। यह मनुष्य परमेश्वर का की वह शक्ति है जो महान कहलाती है। उसने बहुत दिनों तक अपने जादू के कामों से चकित कर रखा था लोगों को, परंतु जब इन्होंने फिलिपुस पर का विश्वास किया, फिलिपुस को सुना और फिलिपुस के ऊपर विश्वास किया, तो जो परमेश्वर के राज्य के यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। तब शमौन ने स्वयं भी विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिपुस के साथ रहने लगा। ये चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ के काम होते देखकर चकित होते हैं। यह प्रेतों ने जो यरूशलेम में था सुना कि समरिया में भी ये परमेश्वर का वचन लोगों ने मान लिया, तो पतरस और यूहन्ना को उसके पास फिलिपुस के पास भेजा और उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाए। तो वो ये इस्राएली लोग जो यीशु पर विश्वास किए, उन लोग ने ये भी चाहने लगे कि बपतिस्मा पाए, लोग बपतिस्मा लेते रहे। और
ये मैं भी आपसे ये निवेदन करता हूँ कि आप लोग भी जब वचन पढ़ो और वचन सुनो और समझो और बपतिस्मा ले लो। धन्यवाद पिता। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा के पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति हम सबके साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक बनी रहे। आमीन।